बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था, इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज इसी सिलसिले में हमने अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट उसने देखें कि आपको कह रहा है सिलेक्टेड ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्टेड ईयर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने हमें बताई हुई हैं। और फिर नेक्स्ट लिखता है सिलेक्टेड बैलेंस शीट अमाउंट्स एट दिसंबर 31, 2010 के पिछले साल के जो क्लोजिंग वैल्यूज़ थी उसने हमें कुछ उसके बैलेंसेस दे रहा है। इन्वेंट्री का है, टोटल एसेट का है, कॉमन स्टॉक का है और रिटेन्ड अर्निंग्स का है। और इसके बाद 2011 के एंड पे यानी इस साल की क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट गिवन है और इसके बाद हमें ये क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई है। उसकी रिक्वायरमेंट में है कि कंप्यूट द फॉलोइंग रेशोज़। ये रेशोज़ उसने हमें कैलकुलेट करने को कही है। करंट रेशो है, एसेट टेस्ट रेशो है। अब ये कोई 11 एक रेशोज़ हैं जो आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने तमाम फार्मूलाज याद किए हुए हैं, उसी के मुताबिक इसने सॉल्व होना है। तो अब पहली रेशो है करंट रेशो। तो स्टूडेंट करंट रेशो का आपको फार्मूला पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो इसमें हम देखें बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स नज़र आ रहे होंगे। कौन कौन से करंट एसेट्स हैं हमारे पास। आप अपने सामने अपने बुक को ओपन कर लें, वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। वीडियो में अगर ब्लर हो जाए तो आपको कोई मसला ना आए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो स्टूडेंट ये करंट एसेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, नोट रिसीवेबल हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज़ हैं और प्री पेड एक्सपेंसेस हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स सारे के सारे करंट एसेट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद इनको डिवाइड करना होता है आपने करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। तो स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास कौन सी हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। अकाउंट्स पेएबल हैं, अक्रूड वेजेस हैं, इनकम टैक्स पेएबल है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट रेशो का आंसर आ जाएगा। अब इसको किस तरह से करना है ये मैं आपको मज़ीद इसका सलूशन भी वाज़ा तौर पे शो करवाता हूँ। स्टूडेंट्स ये हमने करंट रेशो कैलकुलेट की हुई है। इसमें जस्ट एक प्रॉब्लम है, ये जो बाय है ये इधर आना था, ये गलती से नीचे आ चुका है। इसको यहाँ पे कर लेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो करंट रेशो का आपका आंसर कैलकुलेट हो रहा है 3.921। ये आपके पास करंट रेशो को इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अब हम देखें नेक्स्ट रेशो हमारी है एसेट टेस्ट रेशो। स्टूडेंट एसेट टेस्ट रेशो का फार्मूला आप जानते हैं, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो स्टूडेंट करंट लाइबिलिटीज़ तो वही है हमारे पास, लेकिन अब क्विक एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री शामिल नहीं होती और प्री पेड एक्सपेंसेस शामिल नहीं होते। तो नोट रिसीवेबल से तक जो है ये हमारे सारे क्विक एसेट्स हैं। इन क्विक एसेट्स को उन्हीं करंट लाइबिलिटीज़ के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास क्विक एसेट का आंसर, क्विक एसेट रेशो का आंसर आ जाएगा। किस तरह से कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स ये भी अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एसेट टेस्ट रेशो कैलकुलेट की गई है। ये हमारे पास तमाम जो थे ये क्विक एसेट्स थे और ये क्विक करंट लाइबिलिटी सेम थी, उन्हीं के साथ इनको डिवाइड करके हमने इसका आंसर ये कैलकुलेट किया 2.121। आई थिंक सो अब आप एसेट टेस्ट रेशो इसकी कैलकुलेट कर सकेंगे।